हेलो बैल बुद्धियों। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके दिमाग का दही कर देने वाला है। हाँ, एक ऐसी जगह जो मैप पे तो है, जहाँ लोग जाते तो हैं पर वापस नहीं आते हैं। हाँ, आपने सही सोचा, ये है बरमुंडा ट्रायंगल। क्या यहाँ पर सच में यूएफओज आते हैं? क्या यहाँ पर सचमुच सुपरनेचुरल पावर्स है या फिर कोई साइंटिफिक रीजन है? जरूर से वीडियो के लास्ट तक बने रहना, जैसे कि इस मिस्ट्री को हम लोग साथ में मिलकर सॉल्व कर सकें। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, वेयर इज़ द बरमुंडा ट्रायंगल। बरमुंडा ट्रायंगल एक ऐसी जगह है जो अटलांटिक ओशन में मियामी, बरमुंडा और पुएर्टो रिको के बीच बनी एक काल्पनिक रेखा है। इसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ से 1000 प्लस शिप्स और प्लेन्स गायब हो चुके हैं। और सिर्फ गायब नहीं हुए, कुछ कभी नहीं मिले, और जो मिले उनका हाल देखकर साइंटिस्ट भी शॉक्ड हैं। बरमुंडा ट्रायंगल का नाम लेते ही सबसे पहले जो चीज़ें दिमाग में आती हैं वो है गायब होते हुए शिप्स और प्लेन्स। ऐसे हादसे जिन पर ना समुंदर जवाब दे सकता है, ना आसमान और ना ही साइंस। क्या यहाँ किसी अनजान ताकत का हाथ है? क्या एलियंस यहाँ पे छुपे बेस बनाकर बैठे हैं, या फिर यहाँ का समंदर किसी भूल भुलैया से कम नहीं? आओ जानते हैं कुछ सबसे अजीब और डरावने डिसअपीयरेंसेस के बारे में जो दुनिया के सबसे बड़े राज बनकर बैठे हैं। नंबर 1, फ्लाइट 1945, द वैनिश्ड पायलट्स। 1945 एक ठंडा दिसंबर का दिन था। 5 फाइटर प्लेन्स फ्लोरिडा के एयर बेस से एक नॉर्मल ट्रेनिंग मिशन पर निकले थे। हर पायलट एक्सपीरियंस था और मिशन सिर्फ एक प्रैक्टिस ड्रिल थी। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन अचानक से उनके प्लेन का कॉम्पास जो था वो हिलने लगा और पायलट्स ने रेडियो पर ये रिपोर्ट किया, सब कुछ अजीब लग रहा है, समुंदर अलग दिख रहा है, हमें अपना लोकेशन नहीं मिल रहा। ये उनके तरफ से लास्ट रेडियो रिपोर्ट थी। एक के बाद एक उनका रेडियो कांटेक्ट वीक होता गया और फिर पूरी तरीके से सिग्नल बंद हो गया। रेस्क्यू टीम को तुरंत भेजा गया और शॉकिंग बात तो ये थी, जिस रेस्क्यू टीम ने उन्हें बचाने की कोशिश की वो रेस्क्यू टीम भी गायब हो गई। 1-2 नहीं, 6 प्लेन बिना किसी रैकेज के हवा में गुल हो गए। कोई छोटा टुकड़ा, कोई सर्वाइवर, कोई साइन नहीं मिला। आखिर ऐसा क्या था जो सिर्फ बरमुंडा ट्रायंगल में ही होता है? नंबर 2, USS साइक्लॉप्स 1980, द घोस्ट शिप दैट वैनिश्ड विदाउट अ ट्रेस। अगर हम कहानियाँ या हवाई बातें भूल भी जाएं, तो भी USS साइक्लॉप्स का केस समंदर की सबसे बड़ी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। USS साइक्लॉप्स एक बड़ा नेवी कार्गो शिप था जो 309 लोगों के साथ सेल कर रहा था। पूरा 19,000 टन्स का लोड लेके यह अमेरिका से साउथ अमेरिका जा रहा था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, पर जैसे ही ये बरमुंडा ट्रायंगल के पास पहुंचा, एक अजब घटना घटी। ना कोई डिस्ट्रेस सिग्नल, ना कोई SOS कॉल और ना ही कोई स्टॉर्म की वार्निंग। ये शिप अचानक हवा में गुल हो गया। आज तक एक भी स्क्रू, एक भी टुकड़ा, एक भी इंसान का पता नहीं चल पाया। मतलब समंदर ने इसे इस तरीके से निगला जैसे कोई मॉन्स्टर हो। एक और शॉक कर देने वाली बात यह है, USS साइक्लॉप्स के 2 और आइडेंटिकल शिप भी बाद में बिल्कुल ऐसे ही बरमुंडा ट्रायंगल में वैनिश हो। क्या ये एक कोइंसिडेंस है या ये जगह ही श्रापित है? नंबर 3, द विचक्राफ्ट 1967, द अनसिंकेबल बोट दैट डिसअपीयर्ड इन सेकंड। 1967 में मियामी के एक अमीर बिजनेसमैन ने अपनी प्राइवेट याच द विचक्राफ्ट में एक सनसेट राइड प्लान की थी। ये याच अल्ट्रा मॉडर्न और हाईटेक थी, जो टाइटैनिक से भी ज़्यादा सिक्योर मानी जाती थी। उस बिजनेसमैन ने कोस्ट गार्ड को एक कॉल किया था, कहा कि बोट में एक छोटी सी टेक्निकल इशू है और बस एक रेस्क्यू बोट भेज दो। कोस्ट गार्ड ने कहा बस 19 मिनट में हम वहां पहुंच जाएंगे। पर जब रेस्क्यू टीम 19 मिनट बाद उस जगह पर पहुंची तो याच गायब हो चुकी थी। और सबसे अजीब बात, पानी बिल्कुल शांत था, कोई तूफान, कोई झटका, कोई एक्सप्लोजन नहीं। एक अनसिंकेबल याच सिर्फ 19 मिनट में बिना किसी आवाज़ के डिसअपीयर हो गई।
आज तक विचक्राफ्ट का कोई भी रैकेज नहीं मिला, ना ही कोई लाइफ बोट, ना ही कोई पैसेंजर और ना ही कुछ। और आखिर बरमुंडा ट्रायंगल ने इसे कहाँ छुपाया? क्या ये एक सुपर नेचुरल पावर का काम था? क्या समुंदर के नीचे कोई अनजाना राज छुपा है जो हमें नहीं पता, या फिर ये एक ऐसी दुनिया है समुंदर के नीचे जो इसे खींच ले जा रही है? तो दोस्तों, अब तक हमने देखा कि बरमुंडा ट्रायंगल एक ऐसी जगह है जहां प्लेन्स और शिप्स बिना किसी क्लू के वैनिश हो जाते हैं। क्या ये सुपर नेचुरल फोर्स का काम है? क्या एलियंस का बेस यहाँ बना है, या कोई प्राचीन समुद्री राज छुपा है? पर सच क्या है? क्या ये मिस्ट्री कभी सॉल्व हो पाएगी? नंबर 1, मीथेन गैस एक्सप्लोजन, समुंदर से उठती मौत की लहर। साइंस के मुताबिक बरमुंडा ट्रायंगल वाले एरिया के समुद्र के नीचे मीथेन गैस पॉकेट्स मिले हैं। जब ये गैस एक्सप्लोड करती है तो पानी का डेंसिटी एकदम कम हो जाता है और कोई भी शिप पानी के अंदर डूब जाता है। अगर किसी प्लेन के नीचे ये एक्सप्लोजन हो जाए तो उसका इंजन फेल हो सकता है और प्लेन डायरेक्टली समुंदर में क्रैश हो जाता है। नंबर 2, एक्सट्रीम वेदर एंड रोग वेव्स, नेचर का गुस्सा। बरमुंडा ट्रायंगल अटलांटिक ओशन में है, जहाँ सबसे ज़्यादा स्टॉर्म्स और हरिकेन्स आते हैं। ये रोग वेव्स कभी कभी 100 फीट तक की ऊंचाई तक पहुंच जाती है, जो पूरे के पूरे शिप्स को एक पल में निगल सकती है। इसके अलावा यहाँ पर मैग्नेटिक स्टॉर्म्स भी पाए गए हैं जो कॉम्पास और नेविगेशन सिस्टम को डिस्टर्ब कर देते हैं। नंबर 3, द गल्फ स्ट्रीम, अ हिडन ओशनिक कन्वेयर बेल्ट। बरमुंडा ट्रायंगल में एक पावरफुल ओशन करंट है जिसे गल्फ स्ट्रीम कहा जाता है। ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर कोई शिप यहाँ मैकेनिकल फेलियर से रुक जाए तो ये स्ट्रीम उसे दूर ले जाके कहीं और गिरा सकता है। इस वजह से कई मिसिंग शिप्स और प्लेन्स दुनिया के किसी और हिस्से में दिखाई दिए और लोग सोचते हैं कि ये वैनिश हो गए। नंबर 4, ह्यूमन एरर एंड साइकोलॉजिकल इल्यूजन, आँखों का धोखा। बरमुंडा ट्रायंगल इतना इनफेमस हो चुका है कि अगर कोई पायलट या सेलर इस एरिया में जाए तो उनका दिमाग पहले से ही स्ट्रेस्ड और पैनिक में होता है। ये भी एक वजह हो सकती है कि वो गलत डिसीजन ले लें और क्रैश हो जाए। साथ ही इस जगह ऑप्टिकल इल्यूजन और मिराजेस भी क्रिएट होते हैं जो पायलट्स और सेलर्स को कंफ्यूज कर देते हैं। दोस्तों, जहाँ एक तरफ ये जगह एक अनसॉल्व मिस्ट्री बनी हुई है, वहीं दूसरी तरफ साइंस हमें लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे चुका है। कोई एलियंस का बेस नहीं मिला, कोई पैरेलल डायमेंशन का प्रूफ नहीं है और ना ही कोई घोस्ट शिप का असली एविडेंस। लेकिन हाँ, नेचर इतना पावरफुल है कि उसके सामने सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी भी फेल हो सकती है। तो क्या आपको लगता है कि बरमुंडा ट्रायंगल एक सच्ची मिस्ट्री है या सिर्फ एक साइंटिफिक फेनोमेनन? कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि अगली बार हम और भी अजीब मिस्ट्री का राज खोलने वाले हैं। और नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, वरना आप भी मिस्ट्री बन जाओगे।